अब एक वेरी इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। हम अभी प्रूफ क्या करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि इस स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 आएगा। I am going to prove that inside any general point within a uniformly charged spherical shell the electric field strength is 0। देखिए कैसे कैसे इस बात पे जाएं। ये तो हो गया सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हो गया पॉइंट P। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट P हुआ, ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा टुकड़ा लिए स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम हम DS1 दे देते हैं, और ये टुकड़ा, इस टुकड़े की दूरी लेटर से R1 है। किससे दूरी? पॉइंट P से, ठीक है। इसकी वजह से, इस छोटे से टुकड़े की वजह से, जहां पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा DS1। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? क्या होगा? इस लाइन के लॉन्ग DE1 होगा और वैल्यू वाइज कितना होगा? K Q बाई R1 स्क्वायर बाई कूलम लॉ। तो इसका मतलब इस छोटे से टुकड़े की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये होगा और डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली आप ध्यान दीजिए कि इसका काउंटर पार्ट इस साइड, इस साइड जो एक छोटा सा आप सरफेस लेंगे उसको आप बोलिए DS2 सरफेस एरिया, और दूरी जो है, दूरी जो है इस सरफेस का पॉइंट P से, वो बोलिए R2, ठीक है। अब एक बार बताइए, इस ब्लू सरफेस की वजह से पॉइंट P पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? फील्ड का स्ट्रेंथ, फील्ड का स्ट्रेंथ बताइए तो क्या होगा? इसको हम इधर लिखते हैं, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये फील्ड जो है यहां का नहीं है। ये जो TE1 फील्ड है ये पॉइंट P पे का फील्ड है। किसकी वजह से? ड्यू टू DS1 सरफेस। सिमिलरली पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू DS2 सरफेस, वो कितना होगा? कितना होगा? K Q बाय दूरी का स्क्वायर। तो ये फील्ड is the field at point P due to DS2 surface, और ये field is at the point P due to DS1 surface। ये याद रखिएगा, दोनों पॉइंट P पर का फील्ड स्ट्रेंथ है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ध्यान दे रहे होंगे आप। मैंने क्या किया, ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर पॉइंट P पे कोई ऑब्जर्वर रहा होता तो
उसको क्या फील होता, एक गौर कर रहे हैं आप। DS1 से जो लाइन निकला है वो P को क्रॉस करते हुए DS2 के दूसरे पार्ट पे गया है, DS2 के पास। उसी तरीके से DS1 से जो दूसरा रेड लाइन निकला है वो DS2 के एक दूसरे पॉइंट पे गया है। तो अगर कॉमन सेंस लगाइए तो ये और ये क्या दोनों सॉलिड एंगल सेम नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, ये और ये सॉलिड एंगल सेम होगा कि नहीं? फील कीजिए, ये इसी को ना आप पीछे एक्सटेंड किए हैं तो दोनों सॉलिड एंगल सेम होगा, ये याद रखिएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ω1 बराबर ω2 बराबर ओमेगा। ω1 क्या है? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय DS1 एरिया एट पॉइंट P। ω2 क्या है? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय DS2 एरिया एट पॉइंट P। ये लिख ही देते हैं, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय DS1 एट P। ω2 होगा सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय DS2 एट पॉइंट P। फ्रॉम फिगर हम क्या देख पा रहे हैं? ω1 शुड बी इक्वल टू ω2। ये सब चीजें आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि डायग्राम सिंपल रखा जाए, ठीक है। अब गौर कीजिए कि DE1 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू DS1 एरिया जो लिखे हैं, मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि DE1 और DE2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू DS2 एरिया और DS1 एरिया, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, वो तो दिख रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर प्रूफ करते तो क्लियर है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 आएगा। किस किस की वजह से? DS1 और DS2 की वजह से। देखिए मेरा एक काम क्या है कि मैं प्रूफ कर दूं कि DE2 DE1 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो तब तो मैं पॉइंट P के आउट इस तरह से DS1 DS2 बहुत सारा एरिया मिलेगा, इस तरह से मैं घूमता चला जाऊंगा, इसको मैं ऐसे घुमाते चला जाऊंगा और सारा एरिया का करस्पॉन्डिंग एरिया एक दूसरे के फील्ड को कैंसल आउट करते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या DE1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि सिग्मा DS1 बाई R1 स्क्वायर, और बताइए तो DS2 पे जो नॉर्मल गिराएंगे वो किधर होगा? नॉर्मल याद होना चाहिए कि स्फीयर के सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर से। तो ये नॉर्मल है। सिमिलरली इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा? ये नॉर्मल है, ध्यान दीजिए। अच्छा ये R है रेडियस, ये भी रेडियस R है, तो तब तो ये एंगल जो होगा अगर कुछ थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। बताइए तो थीटा है क्या? थीटा जो है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द DS एरिया एंड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और नॉर्मल टू द एरिया के बीच का एंगल है थीटा। तो DE1 इतना है। अब ध्यान दीजिएगा, जानबूझ के मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जानबूझ के मैं DE1 में cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो DE1 cos थीटा ऐसे होगा। सिमिलरली DE2 cos थीटा ऐसे होगा। अब फील कीजिए ये है क्या? DS1 cos थीटा बाई R1 स्क्वायर, DS1 cos थीटा बाई R1 स्क्वायर, पॉइंट P और DS1 के बीच का दूरी। तो ये तो सॉलिड एंगल है ना। कौन सा सॉलिड एंगल?
सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ds1 सरफेस एट पॉइंट P। ये ऐसे लिख सकते हैं k सिग्मा इंटू ओमेगा 1। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, k सिग्मा इंटू ओमेगा 2। लेकिन बट हमने अभी अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि ds1 का जो सॉलिड एंगल पॉइंट P पे बनेगा और ds2 का जो सॉलिड एंगल पॉइंट P पे बनेगा तो दोनों सेम था, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए वैल्यू वाइज। तो इसका मतलब इस दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, दिस इंप्लाइज दैट k सिग्मा ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू k सिग्मा ओमेगा 2। लेकिन k सिग्मा ओमेगा 1 क्या था, de1 का cos थीटा, यानी d1 का cos थीटा। k सिग्मा ओमेगा 2 क्या था, de2 का cos थीटा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि de1 de2 के बराबर है। यानी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ds2 एरिया की वजह से बना था ऐसा ये पॉइंट P पे जो ds2 की वजह से जो ये फील्ड बना है ऐसा, और पॉइंट P पे ds1 की वजह से जो ये फील्ड बना है ऐसा, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। यानी पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds1 और ड्यू टू ds2 कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसी आर्गुमेंट को एक्सटेंड कर देता हूं। मैं यहां पे चारों तरफ घूमता हूं तो इधर भी एक छोटा सा सरफेस मिलेगा और इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे कुछ फील्ड होगा। लेकिन उसी लॉजिक से मैं जब पीछे एक्सटेंड करूंगा इस चीज को यहाँ पे, तो इस सरफेस की वजह से भी यहाँ पे पॉइंट E कुछ फील्ड मिलेगा और दोनों सरफेस की वजह से यहाँ पे फील्ड कैंसल आउट हो जाएगा। यानी मैं इस तरह से घूमते चले जाऊं पेयर बाय पेयर, सारा फील्ड यहाँ पे कैंसल आउट होते चले जाएंगे और नेट फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P विदिन शेल क्या हो जाएगा, 0। बस सेल को क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तभी ना ये सिग्मा हर जगह सेम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपने क्या प्रूव किया, विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल आपने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी जनरल पॉइंट P पे इनसाइड स्फेरिकल शेल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।